हर वर्ष 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था का मानना है कि पर्यावरण का संतुलन केवल बाहरी सफाई या हरियाली से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और आत्मिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार आज पृथ्वी पर जो प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, वे मनुष्य की आंतरिक नकारात्मकता जैसे क्रोध, लोभ, वासनाएं और अज्ञानता के बाहरी प्रतिबिंब है। जब तक व्यक्ति के विचार और भावनाएं शुद्ध नहीं होंगे, तब तक कोई भी स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसीलिए संस्था यह संदेश देती है कि राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकता है, जिससे पर्यावरण भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर वृक्षारोपण, प्लास्टिक मुक्त अभियान, प्राकृतिक खेती व ऊर्जा संरक्षण जैसी गतिविधियों के साथ साथ आत्म शुद्धि पर भी विशेष जोर दिया जाता है। 2025 के इस पर्यावरण दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्था ने देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करके सभी से आह्वान किया कि हम न केवल धरती को स्वच्छ रखें, बल्कि अपने चिंतन और जीवन शैली को भी सात्विक और प्रकृति अनुकूल बनाएं, क्योंकि यही सच्ची सेवा है धरती माता की। चलिए देखिए ऐसे ही कार्यक्रमों की खबरें। छतरपुर में ब्रह्मा कुमारी किशोर सागर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा दीदी के मार्गदर्शन में पर्यावरण संरक्षण व प्रकृति प्रेम को जागृत करने हेतु विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। किशोर सागर में आयोजित सभा में बीके रीना बहन ने कहा, हमें आपदा का इंतजार नहीं करना, बल्कि समय रहते पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्पित होना है। वृक्षारोपण धरती माँ के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज और मिशन परिवर्तन के तहत सभी ने 10-10 वृक्ष लगाने व उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। आज हम पर्यावरण किसको कह रहे हैं? हमारे चारों तरफ जो भी वातावरण है या वातावरण में जो भी चीजें आ रही है, चाहे वो वायु आ रही है, चाहे वो जल आ रही है, या पृथ्वी पर जो भी साधन हमें दिख रहे हैं, ये सारी चीजें पर्यावरण में आ रही है। तो आज देखिए, पानी को दूषित किसने किया है? हम आपने ही किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर ये संकल्प है कि इस जीवन काल में कम से कम 10 पेड़ जरूर लगाएंगे और अपना जीवन बचाएंगे, पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ करेंगे, अपनी कुछ आदतों में परिवर्तन करेंगे। सिविल लाइन थाना परिसर में थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे की उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया। बीके बहनों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बीके रजनी, सुरेंद्र भाई, लक्ष्मण मोदी व पुलिस स्टाफ भी उपस्थित रहे। इसी श्रृंखला में गड़ी मलहरा के सुख सागर तालाब के समीप बच्चों को प्रकृति से जोड़ने हेतु संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बीके कल्पना ने बच्चों को प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की सीख दी। बच्चों ने प्रकृति माँ को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की और वृक्षारोपण कर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। ऐसे ही बड़ा मलहरा में भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा ग्राम सड़वा स्थित पुखरिया सरकार मंदिर एवं महाराजगंज टोरिया हनुमान मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। इस अभियान में आम, पीपल, जामुन सहित कई पौधे लगाए गए। इस अवसर पर बीके रूपा बहन ने संदेश देते हुए कहा कि धरती को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। मानवता का भविष्य प्रकृति पर निर्भर है और बिना स्वच्छ पर्यावरण के सुखी जीवन की कल्पना अधूरी है। कार्यक्रम में सरपंच दीपक अहिरवार, सचिन मोहन तिवारी, प्रबंधक रामचरण अहिरवार, शिक्षिका अंजना लोहिया, बीके द्रौपदी बहन व मंदिर के पुजारी सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। बड़ा मलहरा सेवा केंद्र पर सभी ने प्रतिज्ञा की कि वे प्रकृति की शुद्धता बनाए रखने हेतु एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर यह संकल्प करते हैं पर्यावरण की शुद्धता को, प्रकृति की शुद्धता को बनाए रखने के लिए
रखने के लिए हम सभी एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। पेड़ की देख रेख पालना करें। यूपी के कानपुर शहर में ब्रह्मा कुमारी स्नेहागन सेवा केंद्र द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन ऐतिहासिक नाना राव पार्क में किया गया, जिसे कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान 1857 की आजादी की लड़ाई के शहीदों की स्मृति से जुड़ा है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रकृति के 5 तत्वों से संबंधित विशेष योगा आसनों से हुई। ब्रजासन, वृक्षासन, नौकासन, सूर्य नमस्कार, पावन मुक्तासन आदि के माध्यम से पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्वों को जागृत किया गया। बीके सुमन बहन ने इन योगासनों के लाभ और विधि बताते हुए अभ्यास कराया। इसके बाद राजयोग ध्यान के माध्यम से प्रकृति को शुद्ध करने की मनसा सेवा की गई। बीके निधि बहन की कमेंट्री द्वारा सभी ने आत्मिक शक्तियों को जागृत कर वातावरण में पवित्रता, शांति और प्रेम के प्रकंपन फैलाए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा बहन ने मोर पंखी का पौधारोपण कर कार्यक्रम का समापन किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पठानकोट के विष्णुनगर स्थित राजयोगा केंद्र में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या बहन ने आम, चीकू, पीपल, चाइना रोज जैसे फल फूलों के पौधे वितरित किए। इसके बाद पर्यावरण जन जागरण यात्रा निकाली गई, जिसे बीके सत्या बहन व बीके प्रताप भाई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के दौरान भाई बहनों ने नारे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पेड़ पौधे करो न नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। बीके प्रताप भाई ने सभी को संकल्प दिलाया कि पौधे लगाएंगे, बिजली पानी बचाएंगे, प्लास्टिक कम करेंगे और भारत को स्वच्छ बनाएंगे। बीके सत्या बहन ने कहा कि मानवता का अस्तित्व प्रकृति पर है, इसीलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की सेवा करे। कार्यक्रम में बीके ईशा, प्रिंसिपल शिवानी नाली सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। सूरत में भी पर्वत गांव ठाकुर नगर सेवा केंद्र द्वारा पर्यावरण जागरूकता हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर रविंद्र पाटिल, डॉक्टर अर्जुन महाजन तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता बहन की उपस्थिति रही। इस अवसर पर पवित्र तुलसी के 100 पौधे वितरित किए गए। बीके संगीता बहन ने सभी को एक पेड़ माँ के नाम थीम के अंतर्गत संदेश दिया। चाहे वह जन्मदात्री माँ हो या धरती माँ, उनके ऋण से मुक्त होने हेतु एक पौधा अवश्य लगाएं और उसका पालन करें। कार्यक्रम में 125 से अधिक भाई बहनों ने भाग लिया और पौधा लगाने व उसकी सुरक्षा का संकल्प लिया। इसके साथ ही अनन्य, द्विलाइट स्टार, स्काई व्यू हाइट्स, गोदादार गार्डन जैसी कई सोसाइटीज में भी तुलसी के पौधे रोपे गए और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई गई। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ नगर निगम आयुक्त अरुण महेश बाबू ने किया। इस अवसर पर बीके सरला दीदी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखते हुए 5 जून से शुरू होने वाले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन भी किया गया, जिसका संचालन योगाचार्य दुष्यंत भाई व नयनाबेन मोदी द्वारा किया गया। अरुण बाबू ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था पर्यावरण संरक्षण के आध्यात्मिक प्रयासों में प्रशंसनीय भूमिका निभा रही है। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम, एक परमात्मा के नाम का संकल्प दिलाया और सेवा केंद्र में वृक्षारोपण भी किया। इसके पश्चात सेव अर्थ थीम पर बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें फैंसी ड्रेस, पोस्टर प्रतियोगिता तथा गीत संदेशों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरणा दी गई। करनाल के सेक्टर 7 स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में माउंट आबू से पधारे स्पोर्ट्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण से अधिक खतरनाक है मानसिक प्रदूषण। वेस्ट और नेगेटिव थॉट से वातावरण अधिक दूषित होता है, इसीलिए राज्यों से मानसिक शुद्धता अपनानी चाहिए। पर्यावरण संरक्षक मंच के प्रधान बहादुर सिंह ने सभी को जीवन में वृक्षारोपण का संकल्प लेने को प्रेरित किया। आयुष विभाग के प्रमुख डॉक्टर अमित पुंज ने प्राणायाम और व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करने की आवश्यकता बताई। आर्ट एंड कल्चर विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके प्रेम दीदी ने कहा कि जब मन में सकारात्मक विचार होंगे तभी हम सच्चे पर्यावरण रक्षक बनेंगे और पृथ्वी स्वर्ग समान हो जाएगी। आज जो है
पर्यावरण प्रदूषित करने के हम सब निमित्त बने हुए हैं। इसलिए हम कोशिश करें, प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, दृढ़ संकल्प करें कि जिस पर्यावरण को हमने मिलजुल कर प्रदूषित किया है, वातावरण को दूषित किया है, उसको स्वच्छ बनाने के भी हम निमित्त बनेंगे। अपने मन के अंदर हम कुछ दृढ़ संकल्प करेंगे। सबसे पहली बात, हम पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक चिंतन से सकारात्मक वाइब्रेशन बनेगा। कार्यक्रम में पौधारोपण किया गया एवं सभी अतिथियों का ईश्वरीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में ब्रह्मा कुमारी टीपी नगर और नगर निगम कोरबा द्वारा अशोक वाटिका में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में महापौर संजू देवी राजपूत, पर्यावरण अधिकारी परमेंद्र पांडे, ग्रैंड NCN न्यूज संपादक कमलेश यादव, सेवा केंद्र प्रभारी BK रुक्मणी दीदी, राजयोग शिक्षिका BK बिंदु दीदी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। महापौर ने स्वच्छ कोरबा का संकल्प दिलाया और नागरिकों से प्लास्टिक मुक्त जीवन की अपील की। साथ ही परमेंद्र जी ने प्रकृति को विरासत बताते हुए मन की शुद्धता पर बल दिया। प्लास्टिक वगैरह अपन यूज करते हैं, उससे प्रदूषित होता है, तो प्लास्टिक कृपया कर यूज ना करें। और केंद्र में हमारे मोदी जी का जो सपना रहा है कि पूरा देश स्वच्छ भारत सुंदर बने, तो हम सभी आज पर्यावरण दिवस पे अपने आप को शपथ लेना चाहिए कि हमारा स्वच्छ भारत सुंदर बने। उसके लिए पर्यावरण दिवस पे जितना जहाँ भी हो सके वहाँ पेड़ लगाए। इसके अलावा रुक्मणी दीदी ने कहा कि सकारात्मक संकल्पों से ही धरती माँ पुनः खुशहाल बन सकती है। बिंदु दीदी ने आंतरिक विकारों को पर्यावरण प्रदूषण का कारण बताया। तो आज जितने भी खतरे हैं, व्यक्ति के अनुचित व्यवहार और आहार लेने से है। तो प्रकृति को शुद्ध करने के लिए आज हम सभी संकल्प लें कि हम अपना आहार और व्यवहार शुद्ध बनाएंगे। अपने मन को और अपने तन को प्रकृति के अनुकूल रखेंगे तो पुनः ये प्रकृति जो शांत थी, सुंदर थी, सतयुग था, वो फिर से स्थापित हो जाएगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक पौधे लगाए गए व सभी ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। 500 से अधिक लोगों की सहभागिता ने इस कार्यक्रम को एक सफल पहल बना दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में ब्रह्मा कुमारीज और वन विभाग रीवा के सहयोग से वन विभाग परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यशाला व वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता BK निर्मला दीदी ने की और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर CCF राजेश राय तथा विशिष्ट अतिथि DFO लोकेश नीरापुरे समेत कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहे। BK निर्मला दीदी ने पर्यावरण अध्यात्म के गहरे संबंध को रेखांकित करते हुए प्रकृति को देवतुल्य मानने की बात कही और राजेश राय ने सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार का आह्वान किया। साथ ही नीरापुरे ने वृक्षारोपण को संस्कृति व भविष्य से जोड़ा। कार्यक्रम में 100 से अधिक वृक्ष लगाए गए और सभी अतिथियों को ईश्वरीय स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। रतलाम के डोंगरे नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन में एक पेड़ माँ के नाम विषय पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाई बहनों ने भाग लिया और प्रेरणादायक संदेशों के साथ वृक्षारोपण किया। सेवा केंद्र प्रभारी BK सविता दीदी ने कहा कि वृक्ष लगाना केवल पर्यावरण बचाने का कार्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संस्कार है। यह हमारी अगली पीढ़ी के लिए जीवनदायिनी विरासत है। मुख्य वक्ता डॉक्टर दिलीप नलगे ने कहा कि जैसे माँ हमें जीवन देती है वैसे वृक्ष जीवनदायिनी वायु देते हैं। यदि हर वर्ष हम माँ के नाम एक पेड़ लगाएं तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पर्यावरण संरक्षण विषय पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्राचार्य RK पांडे, इनकम टैक्स ऑफिसर टुमनलाल साहू, डॉक्टर सरिता जोशी, समाज सेविका रंजिता साहू तथा मुख्य वक्ता सेवा केंद्र प्रभारी BK सरिता बहन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में अतिथियों ने वृक्षों को मां के समान बताते हुए पर्यावरण संरक्षण को जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी। टुमन लाल जी ने काली हल्दी के पौधे वितरित किए और बताया कि उनका पूरा परिवार प्रकृति सेवा में समर्पित है। विशेष रूप से उनकी पुत्री खुशिका, जो कक्षा 5वीं की छात्रा है, ने गर्मी की छुट्टियों में 1000 पौधे लगाए, जिसे बीके सरिता दीदी ने सम्मानित किया। इंदौर के प्रेमनगर शाखा द्वारा भावनात्मक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय चेतना से भरपूर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी एक पेड़ मां के नाम, जिसका उद्देश्य मातृत्व, प्रकृति और संस्कृति के प्रति सम्मान, सेवा और संरक्षण की भावना को समाज में जागृत करना रहा। कार्यक्रम में वरिष्ठ पर्यावरणविद प्रेम जोशी जी, समाज सेवी अशोक मेहता जी तथा भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत की प्रमुख वैशाली मालवी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि दीदी, बीजलपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके यशविनी दीदी और बैराठी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा दीदी भी विशेष रूप से उपस्थित रही। अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में अतिथियों ने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक कर्म नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संस्कार है। एक पेड़ मां के नाम विषय के माध्यम से न केवल प्रकृति के प्रति समर्पण दिखता है, बल्कि हमारे जीवन में संवेदनशीलता, सेवा और संरक्षण की भावना भी विकसित करता है। मन के संकल्पों द्वारा और प्राकृतिक संसाधनों की बचत करेंगे, धरती को शक्तिशाली बनाएंगे, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।